नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी लगातार दावा कर रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही एनडीए में है, लेकिन उनका दिल इंडिया गठबंधन में है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जदयू के एमएलसी खालिद अनवर साहब हैं। लगातार आरजेडी दावा कर रही है कि नीतीश कुमार एनडीए में है, लेकिन उनका दिल आरजेडी में है और इंडिया अलायंस में है, क्योंकि वो कहा थे कि 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव भी आ रही है। देखिए, तेजस्वी यादव जी अपने कार्यकर्ताओं को धोखा दे रहे हैं, अपने नेताओं को धोखा दे रहे हैं, अपनी पार्टी को धोखा दे रहे हैं। उनकी पार्टी में जो भगदड़ मचने वाली है, जो लोग छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के सहारे अपनी पार्टी को बचा लें। नीतीश कुमार दिल और दिमाग दोनों के साथ वो एनडीए में हैं और ईमानदार लोगों के साथ रहते हैं। करप्ट लोगों के साथ कभी वो नहीं रह सकते। तेजस्वी यादव जी और उनकी पार्टी एक परिवार की पार्टी है जो करप्शन करती है, चोरी करती है और डाका करती है। ऐसी पार्टी के साथ कैसे रह सकते हैं? और ये यानी इमेच्योर पॉलिटिकल स्टेटमेंट है अपनी पार्टी को बचाने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार लगातार भरे मंचों से जब गठबंधन में थे तो कहते थे कि मेरे बाद कौन, तेजस्वी ही हैं, तेजस्वी ही बिहार को चलाएंगे। कई बार ऐलान भी कर चुके हैं। ये नीतीश कुमार की काबिलियत कहिए और नीतीश कुमार की अच्छाई कहिए, शराफत कहिए कि उन्होंने तेजस्वी यादव जी को बहुत मौका दिया, दो बार मौका दिया और संभलने का मौका दिया कि संभल जाएंगे, ये उन राहों पर नहीं चलेंगे जिन राहों पर इनके बड़े लोग चला करते थे। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने की सरकार में सारे डिपार्टमेंट में जो लूटपाट मचाई, जो डाकाजनी की, उन्होंने जिस तरह से पैसे बनाने की कोशिश की, उसने नीतीश कुमार के कान खड़े कर दिए। और अब किसी भी कीमत पर जिनको दो बार मौका दिया जा चुका, वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, बिहार में भी चल रही है कि कितनी फाइलें आपने पैसे लेकर के किए हैं और 4-5 हज़ार करोड़ रुपए बना करके बिहार का लूट करके। कैसे ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार जी उनके साथ आ जाएंगे? नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। हमारी पार्टी और नीतीश कुमार को जानने वाले इस पर कभी यकीन नहीं करेंगे। लगातार आरजेडी को लोग कर रहे हैं कि जांच जो बैठाए हैं आप, उसका क्या हुआ? अभी तो कुछ सामने निकल कर नहीं आया, आप लोग भरमा रहे हैं, सिर्फ बदनाम करने की कोशिश है। नहीं, जब जांच बैठी है तब से इलेक्शन शुरू हो गया है। अच्छा, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, अब शुरू होगा और तेजस्वी यादव जी और उनका गिरोह जेल जाएगा। देखते रहिए आप। तेजस्वी जेल जाएंगे चुनाव से पहले? चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। बात यह है कि अगर आपने चोरी की है, आपने डाका डाला है, बिहार की दौलत को लूटा है, गरीबों के पैसे को लूटा है, तो आपको जेल जाना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी हो। एक सवाल लेंगे कि जिस तरह से मोदी और एनडीए लगातार नारा लगाती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन 3.0 जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है मोदी का, उस पर मुसलमानों को जगह नहीं मिली है। इसको लेकर क्या कहें? देखिए, मुसलमान बिहार में अगर जीतता, जनता दल यूनाइटेड से मुसलमान जीतता, हम लोगों ने कोशिश की जिताने की, लेकिन तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने पूरी साजिश करके मुसलमानों को हराया। और अगर जीतते, हम लोगों को समझाने में कामयाब भी नहीं हुए, जीतते तो ज़रूर बनते। हम लोग को अफसोस है कि एनडीए सरकार में ख़ास तौर से जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है, लेकिन हमारे साथ मजबूरी ये है कि हमारा एक एमपी, एक उम्मीदवार तो नहीं जीत पाए और आगे देखते हैं क्या रास्ता निकलता है। आखिर जनता दल यूनाइटेड भी मुसलमानों को इस तरह अनदेखी क्यों करेगी? क्योंकि एक टिकट दी है, उसके साथ भी नाइंसाफ़ी, वो भी हार चुकी है। कि मुसलमान को अधिकार में सिर्फ एक ही टिकट आ रहा था बिहार में। नहीं, जनता दल यूनाइटेड पिछले 19 साल से नीतीश कुमार ने जिस तरह मुसलमानों को आगे बढ़ाया है और मुसलमानों को हर सेक्शन में, हर शोबे में उन्होंने जैसी तरक्की दी है, उसी का नतीजा है कि एक सीट दिया हमारी पार्टी ने और मुझे एमएलसी बनाया उसी वक्त इलेक्शन से पहले, लेकिन सीट नहीं जिता पाए और हम लोगों को अफसोस है इस बात का। और नीतीश कुमार जी हमसे ज़्यादा अफसोस में होंगे, मुझे यकीन है। लेकिन इसमें जितनी गलती हमारी है, उतनी ही गलती हमारी इस बात की भी है कि हम पब्लिक को समझाने में कामयाब नहीं हो पाए, अपने उम्मीदवार को नहीं जिता पाए। एनडीए का कोई भी एमपी मुसलमान नहीं, इसलिए कैबिनेट खाली है। लेकिन मैं बिहार के 13 करोड़ लोगों को और देश के 130 करोड़ लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि मुसलमानों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। कैबिनेट में जितने लोग हैं सब आपके हैं और आपका कोई काम नहीं रुकेगा। रुपौली में उपचुनाव होने हैं, क्या लग रहा है? जदयू ने प्रत्याशियों का नाम तय कर लिया?
कल से 14 तारीख से नॉमिनेशन भी है और पार्टियां, चूँकि जनता दल यूनाइटेड को लड़ना है उस सीट को, हमारी सीट है वो, तो हमारी लीडरशिप तय करेगी कौन लड़ेंगे वहाँ पे। लेकिन मुझे लगता है कि 14 तक नाम हम तय हो जाएगा। रुपौली को लेकर, सीट को लेकर चिराग पासवान भी दावा कर रहे हैं कि हमें मौका मिलता है तो हम वहाँ पे मजबूत तरीके से चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है, जदयू छोड़ेगी उसे? अच्छा है, चिराग पासवान जी चाहते हैं, हम जो भी कैंडिडेट देंगे चिराग पासवान जी, बीजेपी और जितनी हमारी एलाइंस पार्टियां हैं सब सपोर्ट करेंगी, सबके कैंडिडेट होंगे। वो जनता दल यूनाइटेड का सिंबल होगा लेकिन कैंडिडेट तो एनडीए के होंगे। तो चिराग पासवान जी मेहनत करेंगे, सभी पार्टियां मेहनत करेंगे और हम लोग जीतेंगे उसको। मतलब जदयू सीट नहीं छोड़ेगी? अब मतलब आप निकालिए, जदयू की सीट है, जदयू लड़ेगी। तो आपने देखा हमारे साथ खालिद अनवर साहब थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि रुपौली में जदयू का ही उम्मीदवार होगा और वहाँ से जदयू का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। बहरहाल इसको इतना ही, इससे तमाम को लिए हमारे से फर्स्ट बिहार झारखंड में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।